नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। जो औरंगजेब अपने बाप का नहीं हुआ, जो औरंगजेब अपने भाइयों का नहीं हुआ, उस औरंगजेब का अपना बनने के लिए इस देश में कुछ नेताओं में होड़ लगी हुई है। और सिर्फ वजह एक मुस्लिम वोट बैंक और कुछ नहीं। और इसलिए इस वक्त जब देश में छावा फिल्म की चर्चा चल रही है, छत्रपति संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब ने क्या क्रूर व्यवहार किया, इसको देखकर लोगों की आंखें भर आ रही हैं थिएटर्स में। उस बीच में ही आप देखिए कुछ नेता हैं जो आज भी औरंगजेब को मतलब अपने हीरो की तरह पेश कर रहे हैं। कह रहे नहीं नहीं वो तो हिंदुओं का विरोधी था ही नहीं। और इसलिए आज इस वीडियो में आपको औरंगजेब का घिनौना सच बताऊंगा, एक एक बात फैक्ट्स के साथ बताऊंगा जो आपको औरंगजेब के बारे में पता होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि जिस औरंगजेब के लिए मतलब कोई भी व्यक्ति जो इतिहास को जानता है वो यही कहेगा कि ये व्यक्ति जो है उसने क्या मतलब गदर नहीं किया हिंदुओं पर। और छावा फिल्म तो अभी हाल में लोगों ने देखी है, उसके बावजूद आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी। वो कह रहे हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक फैली हुई थी। उस समय हमारी जीडीपी 24% थी, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मतलब वो ये बता रहे हैं कि इतना महान राजा था औरंगजेब कि उसने भारत को मतलब क्या से क्या नहीं बना दिया था। इतना ही नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि मुगल सम्राटों ने मंदिरों के साथ-साथ मस्जिदों को भी नष्ट किया। अगर वो हिंदुओं के खिलाफ होता तो उसके साथ 34% हिंदू नहीं होते और उसके सलाहकार भी हिंदू नहीं होते। ये सत्य है कि उसके शासनकाल में भारत को स्वर्ण चिड़िया कहा जाता था। इसे हिंदू मुसलमान के एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। जरा एक बार अबू आजमी की बाइट सुनने के पहले और आपको सारे फैक्ट्स बताने के पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप औरंगजेब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप औरंगजेब को महान मानते हैं या औरंगजेब को एक निहायत ही कट्टर और गिरा हुआ शासक मानते हैं जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता की जरा सोच सुनिए, फिर आगे की बात। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपह सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपह सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। ये भाई साहब औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते और ये अकेले समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है। सबसे बड़ी मुबारकबाद तो अयोध्या वालों को दीजिए जिन्होंने ऐसे अवधेश प्रसाद को चुना है अपना सांसद। वो भी औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं। आप देखिए वहां पर महाराष्ट्र के अंदर जूते पड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के फोटो पर और लोग बड़े नाराज हैं। आप देखिए वहां पर जो डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा इन पे तो देशद्रोह का केस चलना चाहिए। खुद आप देखिए शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, वो तक कह रहे हैं कि इस आदमी को इतिहास क्या इसने अबू आजमी ने लिखी क्या, जबकि दोनों इंडिया अलायंस के पार्टनर है। फिर भी संजय राउत जो है वो इस तरह का बयान दे रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में कोई ऐसी बात औरंगजेब के लिए सुनना ही नहीं चाहेगा जिसके बारे में पता है कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के साथ उसने क्या किया। उसके बावजूद ये कह रहे हैं। और अयोध्या के सांसद साहब को जरा सुनिए, वो डिफेंड कर रहे हैं अबू आजमी को। समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। उनको इतिहास समझना चाहिए, उनको इतिहास समझना चाहिए। औरंगजेब का क्या इतिहास रहा, उनके सिपह सालार, उनके सलाहकार, उनके आसपास के लोग कौन लोग थे, इसकी जानकारी उनको लेना चाहिए। और जानकारी जब हो जाएगी तो इस तरह का बयान नहीं देंगे वो। तो पहले तो अयोध्या वालों के लिए ताली है बॉस, बहुत बढ़िया सांसद चुने। औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि कौन सिपा सलार था वो पता होना चाहिए। ये तो वही लॉजिक हो गया कि हिंदुओं पे जितने अत्याचार करने हैं कर लो, उनके मंदिर तोड़ दो, लेकिन 4 हिंदू अपनी टीम में रख लो, अपने सिपा सलार बना लो जो काबिल हैं, जिनके बिना तुमको लग रहा है काम नहीं चल पाएगा क्योंकि तुम्हारे पास उतने काबिल लोग नहीं है। तो इसका मतलब तुम हिंदुओं के लिए बड़े बहुत बहुत अच्छा सोचने वाले व्यक्ति हो। इस लॉजिक से अगर चला जाएगा तो भाई अंग्रेजों की फौज में कई भारतीय जो है वो सैनिक थे, तो इसका मतलब अंग्रेज भारत पे अत्याचार नहीं कर रहे थे। फिर तो ये लॉजिक दे दो कि भारतीय खुद ही जाके अंग्रेजों की फौज में अगर भर्ती हो गए थे तो इसका मतलब भारतीय तो खुद चाहते थे कि अंग्रेज हम पर राज करें, यही बोल दो फिर। इन लोगों का बस चले तो भाई कुछ भी लॉजिक दे दें, कुछ भी कुतर्क दे दें।
भाई उस हिसाब से तो फिर अंग्रेजों का भी महिमा मंडन करो कि अंग्रेजों के समय भी ये बना वो बना, तो फिर वो गुलामी जो थी वो गुलामी नहीं थी, अंग्रेज तो बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे ये सबको पता है। उसी तरीके से औरंगजेब क्या करता था आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप पहले ये भी देखिए कि अबू आजमी पर एक एफआईआर भी हो गई है और भाई साहब ने अब अपने बयान पर माफी मांग ली है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस औरंगजेब की बात हो रही है उस औरंगजेब का इतिहास हिंदू विरोध से भरा हुआ है, पटा हुआ, और इसकी कई कई चीजें डॉक्यूमेंटेड है बॉस, आप इसको छुपा नहीं सकते। औरंगजेब का असली नाम था अब्दुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। आलमगीर उसको टाइटल दिया था जिसका मतलब था विश्व विजेता टाइप। और उसके पिता का नाम शाहजहां, मुमताज महल माता का नाम, पत्नी दिलराज बानो, रबिया दुर्रानी, औरंगाबादी महल, बेगम नवाब बाई, उदयपुरी महल, जैनाबादी महल, ये सब पत्नियां थी। बेटे भी 3 4 5 6 कर रखे थे भाई ने। और 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु। लेकिन जिस हम औरंगजेब की बात कर रहे हैं, पहली चीज जो उसके लिए आपको स्ट्राइक करती है कि वो अपने भाई का नहीं हुआ था, तो वो हिंदुओं का कैसे हो जाएगा भाई? उसके उसका जो भाई थे, भाई उसके पिता शाहजहां ने चाहा था कि उसका भाई जो है दारा शिकोह, उसको सत्ता दे के जाए वो। लेकिन उसने दारा शिकोह को ही फांसी दे दी। और जो दूसरा भाई था शाह शुजा, जो कि बंगाल का गवर्नर था, उसे हराकर उसका कत्ल करवा दिया इस आदमी। तो जो अपने भाइयों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था वो हिंदुओं को क्या बर्दाश्त करता भाई? लेकिन आप सोचिए नैरेटिव कैसे गढ़ा जाता कि ना वो तो हिंदुओं के लिए बड़ी अच्छी बात सोच रहा था। अपने पिता को उसने जो है, उसने अपने पिता को 7 साढ़े 7 साल, बीमार पिता को 7.5 साल कैदी बनाकर रखा। आप चले जाइए देख लीजिए, आज भी वो जगह मौजूद है जहां से वो भाई जो है वो ताजमहल को देखा करते थे दूर से कि देखो मुमताज महल की याद में। अपने पिता को 7.5 साल कैद में रखने वाला, पानी के लिए तरसाने वाला व्यक्ति, और उसको हमारे यहां महान बताया जा रहा है औरंगजेब को। आप सोचिए क्या पॉलिटिक्स है इन लोगों। और सुनिए, सिर्फ दारा शिकोह से नफरत नहीं था भाई, उसको मारा यही नहीं है। उसके 14 साल के बेटे, भाई जब दारा शिकोह को पकड़ लिया तो 14 साल के बेटे सिफिर शुको को भी सितंबर की उमस भरी चरमी गर्मी में चीथड़ों में लिपटाकर खुजली की बीमारी से ग्रस्त हाथी पर बैठाकर दिल्ली की सड़कों पर घुमवाया था इस व्यक्ति। तो ऐसा भी नहीं कि भाई वो कोई मारने आ गया था इसलिए उसको बेचारे को आपको जो है वो जवाब में मारना पड़ गया उस वक्त। क्रूरता इसके अंदर, औरंगजेब के अंदर कितनी भरी थी, अभी लोगों ने छावा फिल्म में देखा। और वो तो छत्रपति संभाजी महाराज के साथ, अपने भाई के साथ इतना क्रूर था ये व्यक्ति। और जो लोग हिंदुओं की बात करते हैं, भाई ये डॉक्यूमेंटेड है। 9 अप्रैल 1669 को मुगल साम्राज्य के छठे बादशाह औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को गिराने का आदेश दिया था। यह आदेश उसके शासन वाले सभी 21 सूबों में लागू हुआ। यहां हिंदुओं की धार्मिक प्रथाओं और त्योहारों को मनाने पर रोक लगा दी गई थी। औरंगजेब के इस आदेश का जिक्र उसके दरबार से जुड़े लेखक साकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब मसायर आलमगीरी के चैप्टर 12 में किया। बाकायदा उसके खुद के लोगों ने लिखा है भाई कि औरंगजेब ने कहा था कि हिंदुओं के मंदिर गिरा दो। 1965 में प्रकाशित वाराणसी गेजेटियर के पेज नंबर 57 पर भी इस आदेश का जिक्र है कि औरंगजेब ने मंदिरों को गिराने का आदेश दिया था। और इसी के बाद कितने मंदिर गिरे आपको उदाहरण बताता हूं। मलरीना का मंदिर, जो जयपुर शहर है वहां पर मलरीना का मंदिर होता था। 350 साल पहले वो अजमेर प्रांत का हिस्सा होता था। यहां एक भव्य मलरीना मंदिर था, औरंगजेब ने सेना भेजकर इसे गिरवा दिया। मंदिर गिराने के 22 साल बाद 23 जून 1694 को दोबारा से औरंगजेब ने अजमेर के गवर्नर को मूर्ति पूजा पर रोक लगाने का आदेश दिया। मुगल सम्राटों की धार्मिक नीति किताब के पेज नंबर 149 में श्री राम शर्मा ने इस घटना का जिक्र किया है। चिंतामण मंदिर, यह अहमदाबाद के पास सरसपुर शहर में काफी मशहूर चिंतामण मंदिर था। इस मंदिर को औरंगजेब के आदेश पर कुव्वत अल इस्लाम नाम की एक मस्जिद में बदल दिया गया था। यह भी डॉक्यूमेंटेड है मिराते अहमदी किताब के पेज नंबर 232 में। मूर्ति पूजा करने पर बैरागी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार करके उससे पास से 15 मूर्तियों को जब्त कर लिया गया था। और सुनते जाइए, अभी जिन लोगों को लग रहा है हिंदू प्रेम में औरंगजेब जो है वो दीवाना हुआ जा रहा था। बीजापुर में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई। यह भी मसायर आलमगीरी में खुद लिखा हुआ है, जो कि उसके व्यक्ति ने लिखा है, औरंगजेब के व्यक्ति ने। सोमनाथ मंदिर, औरंगजेब का इतिहास किताब के पेज नंबर 289 पर जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि 17वीं सदी के अंत में औरंगजेब ने गुजरात प्रांत के गवर्नर को चिट्ठी लिखी। क्या लिखी भाई? कि सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करके वहां मूर्ति पूजा बंद करा दी गई।
फिलहाल वहां की क्या स्थिति है इसकी जानकारी नहीं है। अगर एक बार फिर से वहां मूर्ति पूजा होने लगी है तो मंदिर को इस तरह से बर्बाद कर दो, इमारत का कोई निशान तक न रहे। पूजा करने वाले लोगों को भी वहां से भगा दिया जाए। काशी विश्वनाथ 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब के आदेश के बाद सैकड़ों सैनिकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। मंदिर को ध्वस्त किया गया। इसका जिक्र जदुनाथ सरकार ने हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब किताब के पेज नंबर 282 पे किया है। इसके अलावा वडनगर के हथेश्वर मंदिर, उदयपुर के झीलों के किनारे बने 3 मंदिर, 7 अप्रैल 1670 को उज्जैन के आसपास के मंदिर, सवाई माधोपुर में मलराना मंदिर समेत दर्जनों बड़े मंदिर जो हैं वो औरंगजेब ने तोड़वाए। तो बहुत कुछ हिंदुओं को अपने इसमें रख लेना, सिपह सलार। अच्छा, एक भाई साहब ये भी कह रहे हैं कि हिंदुओं को अपनी फौज में रखा हुआ था और 34% हिंदू कैसे होते अगर वो सबको कन्वर्ट कर रहा था। बॉस, हिंदुओं के देश में आकर तुम जो है ये नाटक कर रहे हो और तुम क्या सोचते हो कि हर आदमी को कन्वर्ट कर दोगे? इतना तो पॉसिबल नहीं है। और जो सैनिक बन रहा है उसमें कुछ तो लड़ने की क्षमता होगी ही होगी। इसलिए या तो कन्वर्ट कर दो या उनको इतना गिरा दो, इस तरह से मोरल डाउन कर दो कि भाई उनकी जरूरत में उनका इस्तेमाल तो कर लो, लेकिन वो किसी भी तरीके से अपने अंदर का जो वजूद है, जो हिंदुत्व है, जो सनातन है, उसको उसको मार दें। ये उसकी सोच थी और उन सैनिकों की जरूरत थी, इसलिए उनको रखा। बगावत ना हो जाए इसलिए उनको शायद छोड़ दिया होगा। ये नहीं थी कि बहुत मोहब्बत थी, और मोहब्बत थी तो मंदिर तोड़वा क्यों रहा था? सबसे बेसिक सा प्रश्न ये। इतना ही नहीं, उसके बारे में आपको और चीजें भी बता दूं कि भाई औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मंदिर तो तोड़े ही, मस्जिद बनवाई उनकी जगह, हिंदू त्योहारों पर उसने पाबंदी लगा रखी थी, हिंदू घोड़े की सवारी, हाथी की सवारी नहीं करेंगे, ये सब पे रोक थी। उसने ब्रज संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया। जजिया कर, जो गैर मुसलमान थे उन पे जजिया कर लगाया हुआ था। यानी कोई ऐसा काम नहीं था जो औरंगजेब ने कुछ ऐसा किया हो, इक्का दुक्का चीजें छोड़ दीजिए तो आपको लगे कि भाई अरे ये तो गजब हिंदुओं से प्यार करने वाला राजा था। अच्छा, हिंदू छोड़िए, मैं सिखों की बात करता हूं। जरा आप ये देखिए, गुरु तेग बहादुर जी को उसने सूली पे चढ़वा दी। क्या ये भी भूल जाएं कि उसने गुरु तेग बहादुर जी के साथ क्या किया था, सिख गुरु के साथ? छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उसकी क्या स्थिति थी? छत्रपति संभाजी महाराज को किस क्रूरता से मारा, आंखें जो हैं फोड़ दी, जबान निकाल ली, शरीर पे निशान ही निशान चोट के, और उसके बाद काट काट के फेंक दिया। ये तो अभी अभी लोगों ने छावा में देखा। आप सोचिए बॉस कि इस देश में अपना हीरो चुनने के लिए किस तरह से नेता जो है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। इस देश में इतने सालों तक गलत इतिहास तो पढ़ाया ही गया। मुगलों को महान बताया गया, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जानने के लिए कोई छावा जैसी फिल्म लगती है, कोई न्यूज की पाठशाला जैसा शो लगता है जो बताए आपको आकर कि भाई क्या हुआ है। चोल राजाओं के बारे में बताने के लिए कोई सुशांत सिन्हा आकर सब पूरे न्यूज की पाठशाला में रिसर्च के साथ बताता है, तब लोग कहते हैं अरे चोल साम्राज्य इतना शानदार था। लेकिन मुगलों की घुट्टी बना बना के जो है हमको ठूस दिया गया अंदर। अरे ताजमहल प्रेम की निशानी। अरे कभी साउथ चले जाओ बॉस, देखो चोल राजाओं ने ऐसी ऐसी चीजें बना के छोड़ दी जो अंग्रेज माफ कीजिएगा, जो मुगल जो है ना वो 7 जन्म में नहीं बना पाते। मुगल कभी समुद्र में कुछ कर नहीं पाए, साम्राज्य नहीं फैला पाए। चोल साम्राज्य जो है वो उनके पास उस वक्त नेवी होती थी, चोल राजाओं के पास, हिंदू चोल राजाओं के पास। लेकिन ये सब चीजें बताना किसी ने जरूरी नहीं समझा। आप तो ये भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुछ ऐसे इतिहासकार भी हैं जो हिंदू हैं, जिन्होंने किसी एक मौलाना के बयान पर ये किताबों में छाप दिया कि औरंगजेब तो इतना महान शासक था कि वो जब चल रहा था और काशी विश्वनाथ पहुंचा तो वहां पर कुछ हिंदू राजा और उनकी रानियां वगैरह थी जो साथ में थी, तो वो जब रेस्ट करने के लिए रुके तो वहां पर हिंदू रानियां जो है वो नहाने के लिए गई। एक रानी आई नहीं तो वो उनको ढूंढा गया तो पता चला कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहां पर एक कोई तहखाना था, उसके अंदर जो है वो थी और वहां पर उनका रेप हो गया था। इससे औरंगजेब इतना नाराज हुआ कि उसने मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया। आप सोचिए बॉस किस लेवल पे जाके कवर अप करने का प्रयास हुआ और कैसे कैसे झूठ फैलाए गए, कैसे कैसे झूठ। और जबकि ये डॉक्यूमेंटेड है कि औरंगजेब जो है वो ये नहीं चाहता था कि जो संस्कृत है उसकी पढ़ाई आगे बढ़े, धर्म की पढ़ाई जो हिंदू कर रहे हैं वो आगे बढ़े, और इसलिए उस पढ़ाई पर भी उसने रोक लगाई। उसने स्कूलों को तोड़ने का आदेश दिया कि भाई ये सब तोड़ दो, खत्म करो। इतना वो सनातन से घबराता था।
लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसे नेता, ऐसे इतिहासकार जो उसका कवर अप कर रहे हैं, उसको कहानी बना बना के, अरे नहीं नहीं वो तो बेचारा अपनी ताकत स्थापित करने के लिए कर रहा था। ऐसे ऐसे लोग इस देश में रहे और इसलिए इस तरह का अधूरा इतिहास बताया गया। और आज भी आप सोचिए कि मतलब बेशर्मी के साथ खड़े होकर समाजवादी पार्टी के लोग जो है डिफेंड कर रहे हैं औरंगजेब को कि ना ना औरंगजेब तो बहुत महान था। गलत इतिहास बताया जा रहा है। इतिहास क्या है ये अब देश जानने लगा, इससे इन लोगों को तकलीफ है। आपकी राय क्या है? आप औरंगजेब को कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।